ये इसीलिए मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया। मोहन समथिंग उन्होंने मैसेज कुछ वो कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब परिमाण की अगर मैं बात करूं तो मेद धातु का जो परिमाण कहते हैं हमारी बॉडी में 2 अंजलि परिमाण होता है, ठीक है। अब मेदसार पुरुष के लक्षण क्या है, तो मेदसार पुरुष के लक्षण में देखिए अभी यहीं आपने देखा था ना क्या क्या कार्य हैं, तो उससे आपसे समझ में आएगा। तो वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरीशेषु विशेषतः स्नेहो मेद साराणाम। ओम प्रकाश जी नमस्ते। राधा कृष्ण चांदनी वाला जी सर नमस्ते। तो वर्ण जो है, अगर आपका स्वर जो है सही से नहीं आ रहा है, इसलिए आप देखते ना ओल्ड एज में अधिकतर छाम और छीण स्वर हो जाता है या बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो वहाँ पर छाम छीण स्वर हो जाता है। कई बार बच्चों के केस में एक प्रॉब्लम आती है, और कई बार जो एक्सेस गायन वगैरह करते हैं तो उनका तो अलग वजह थी, उसके बारे में भी आपसे बात किया था। तो वर्ण की एक स्निग्धता है, वो भी आपका मेदसार पुरुष के अंदर नजर आएगा। तो अगर किसी के वर्ण में भी तकलीफ है तो समझ लीजिए मेद धातु की भी दुष्टि है। स्वर है, स्वर्ण में भी, और वर्ण का मतलब होता है का कॉम्प्लेक्सन। एक्चुअली देखो बात दिमाग में चल रहा था। तो अगर किसी की बोली भाषा जो है वो रामोतर सिंह सर नमस्ते, राधे राधे। तो आपका कॉम्प्लेक्सन अगर सही नहीं है, उसमें स्निग्धता नहीं है, तो मेद में प्रॉब्लम है। या मेदसार जो पुरुष होंगे, तो पहले ऐसे बात कर लेते हैं फिर और सारी चीज़ें दिखा निकलते हैं। तो मेदसार पुरुष का जो वर्ण होगा, जो कॉम्प्लेक्सन होगा, उसमें स्निग्धता होगी, स्वर में स्निग्धता होगी, मतलब सॉफ्टनेस होगी। स्निग्धता का मतलब होता है सॉफ्टनेस। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, उनके बोलने के तरीके से आप समझ पाते हैं। नेत्र जो होता है, आईज में स्निग्धता होगी। केश जो होते हैं, कुछ लोग के देखते हैं ना बहुत रफ हेयर होते हैं, तो रफ हेयर नहीं होंगे, स्निग्ध हेयर होंगे। लोम जो होते हैं उनमें सारी चीज़ें हैं। नख जो है, नाखून वगैरह, बहुत सारे लोग ना बहुत ड्राई नाखून होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। दांत है, ओठ है, मूत्र है, पुरीश है, इन सारी चीज़ों के अंदर एक स्निग्धता होगी, एक स्निग्धता होगी। एक स्टिकी स्टूल इज़ डिफरेंट, एक सिंपल स्टिक बहुत रफ। और यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कभी किसी ने क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन का भी इसी से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। उसने कहा था कि मैम टंग तो हमेशा कोटेड रहती है, ऐसा नहीं होता है, आपको टंग को देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे बात करेंगे। तो इसी बात से याद आया, तो जो अगर मेदसार पुरुष होगा तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, उसकी बॉडी में लगभग हर जगह एक स्निग्धता होगी या ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, क्योंकि आपको वहां पर डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए कि स्निग्धता है कि एक्सेस स्निग्धता है। क्यों बता रही हूँ कि जहाँ पर प्रमेह का मरीज आता है, खास करके काफ़ी पुराना मरीज आपके पास आता है, उसकी स्किन को कभी टच करके देखिएगा। जो 25-30 साल पुराने आपके प्रमेह के मरीज हैं, उनकी स्किन टच करेंगे तो एक अलग टाइप की फीलिंग आती है। और एक नॉर्मल लोगों की या खास करके बच्चों की स्निग्ध होती है, क्योंकि बच्चों में इतने प्रॉब्लम नहीं रहती। तो छोटे बच्चों की स्किन टच करके देखिएगा। एक सर्टेन एज वाइज भी मेद का मतलब पोषण होता रहता है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेस स्नेहन को ले लेंगे, तो एक्सेस स्नेहन नहीं, पर प्रॉपर एक स्निग्धता जो होना चाहिए, जो एक लक्ष्यर होना चाहिए, जो ग्लो होना चाहिए आपके बॉडी के सारे पार्ट्स में, तो वो आपका मेद धातु प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से दूसरा क्या कहा गया, सा सारता वित्तम ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानाना आर्जवम सुकुमार आरोग्य च अष्टे। तो यहीं पर चरक जी ने क्या कहा है, सारता जो होगी ऐश्वर्य है, सुख का उपभोग करने का, ये सब सारी चीज़ें, सुकुमारता वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मेदसार पुरुष होता है। तो मेदसार पुरुष थोड़ा सा सुकुमार होता है, बहुत वैसा नहीं होता है। फिर उसके अलावा सुश्रुत जी ने क्या कहा है, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम बृहद शरीरम आयासम असहिष्णु मेदसा। तो स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर, ये बात तो हमारे चरक जी ने भी साफ साफ कहा। बृहद शरीर, बड़ा शरीर होगा मेदसार पुरुष का, ये चीज़ जो है वो सुश्रुत जी ने थोड़ा सा अलग डिफाइन किया है। क्यों, जब AIPGT वगैरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं वहाँ इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं। आलोक श्रीवास्तव सर राधे राधे। आयास, असहिष्णुता मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं जो मेदसार पुरुष होता है। चरक जी ने जब साफ साफ कह दिया कि सुकुमार है, तो सुकुमार लोगों को आपको पता है कि ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सुश्रुत जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया है। क्यों आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें पता होती